जीएसी जो है पाकिस्तान के अंदर रिसेंट टाइम में लकी मोटर कॉर्पोरेशन वाले जो है वो लेके आए हैं, लेकिन इससे पहले ये किया को भी लेके चल रहे थे, प्यूजो को भी लेके चल रहे थे और ये थर्ड एडिशन जो कि जीएसी है वो इनके साथ एंटर हो गया। और अगर जीएसी की बात करें तो चाइना के अंदर टोयोटा, होंडा, मित्सुबिशी इस तरह की तमाम गाड़ियां जो है वो जीएसी की कोलैबोरेशन के साथ ये बनाते रहे और इवन दो कि उसके पीछे जो डिजाइन फिलॉसफी थी वो जीएसी की होती थी। अब अगर हम बात करें इस जीएसी की तो ये जो गाड़ियां हैं और ग्लोबली तौर पे जो एनईवी यानी न्यू एनर्जी व्हीकल्स जो आ रही हैं और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर एक लीडिंग ब्रांड जो है वो हमें दिखाई देता है। और जीएसी ने पाकिस्तान के अंदर अपने दो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जिसमें एक आयोन है और दूसरा हेप्टिक एचटी है। और अगर आयोन की भी बात करें तो इसमें आयोन यूटी है, फिर आयोन वी है, फिर आयोन ईएस है जो कि एक्सपेक्टेड लॉन्च है। और इसी तरह से हेप्टिक के अंदर अगर बात करते हैं तो हेप्टिक एचटी है, हेप्टिक एचटी गलविंग है। और ये गलविंग क्या है, ये वो गाड़ी है जो मेरे पीछे खड़ी है, हेप्टिक एचटी गलविंग। और ये गाड़ी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही कमाल की है। इसके अंदर जो फीचर्स हैं, इसकी जो डिज़ाइन फिलॉसफी है, तो ये आपको मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम तो बताता रहूँगा। और इसकी एक स्पेशल चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में अभी यहाँ पे आपको बता देनी चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये अगर आप इसको देखें तो ये है इसके जी गलविंग डोर जो कि थोड़े से वर्टिकल ऊपर की तरफ आते हैं और फिर ये इस तरह से ओपन हो जाते हैं और इससे आपको जो है वो टेस्ला वाई वाली वाइब आ रही है और इसी तरह से मर्सिडीज की पुरानी गाड़ियों की तरह की एक जो है ना वो इसके अंदर फील आती है। सो ये है टेस्ला वाई की तरह से मिलती जुलती हुई जीएसी हेप्टिक एचटी गलविंग डोर। और अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की तो ये गाड़ी जो है वो पाकिस्तान के अंदर आते ही बहुत ज़्यादा जो है वो मकबूल होती हुई दिखाई दे रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और ये अगर साइज वाइज देखी जाए, इसके इंटीरियर वाइज देखी जाए तो ये कहीं ना कहीं पोर्शे कयान से जो है वो मिलती जुलती है। बट अगेन इस गाड़ी के अगर पावर फिगर्स की भी बात करते हैं तो वो भी बहुत कमाल के हैं। यानी इस गाड़ी के अंदर जो है वो 83 किलोवाट की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी आती है जो कि इसको ये अपना एक मैगजीन बैटरी का नाम भी देते हैं, जो कि 1400 डिग्री सेल्सियस तक भी हीट को जो है वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी हीट के ऊपर काम कर सकती है। उससे कोई इशू जो है वो नहीं होने वाला। और प्रोडक्शन लाइन के अंदर सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो बैटरी की एक किस्म समझा जाता है वो इसी बैटरी को ही समझा जाता है। सबसे पहले तो अगर हम इसके पावर फिगर्स की बात करें तो ये 335 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क भी प्रोड्यूस करती है। तो ये आपको एनईडीसी के ऊपर जो है वो 620 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, जबकि अगर आप इसको डब्ल्यूएलटीपी के ऊपर देखेंगे तो ये आपको 520 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगा। और उससे भी मजे की बात है कि इस गाड़ी को अगर आप 75 करोड़ किलोमीटर तक भी चला लेंगे तो उसके बाद भी इस गाड़ी की जो बैटरी है वो 80% अपनी हेल्थ को बाकी रखेगी। और ये जो 75 करोड़ मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बैटरी के जो साइकिल्स हैं, यानी आप इसको कितनी दफा चार्ज करके ड्रेन कर सकते हैं, तो वो बैटरी के जो साइकिल्स हैं वो 1.5 मिलियन है, यानी 15 लाख दफा आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं और उसको ड्रेन कर सकते हैं। और जब आप 15 लाख एक दफा इसको चार्ज करते हैं, उससे अगर आप इसकी एनईडीसी रेंज के ऊपर भी बात करते हैं तो वो एनईडीसी रेंज जो है वो आपको यानी 520 के साथ भी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें और कुछ प्लस माइनस अगर आप करें तो ये 78 किलोमीटर बनता है। लेकिन फिर भी रफली 75 किलोमीटर अगर आप इस गाड़ी को चला सकते हैं। अगेन गाड़ी बहुत खूबसूरत है। सो गाड़ी की अगर आउटर लुक की भी बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत किस्म की इसकी जो हेडलाइट्स हैं, जो कि जिसके अंदर ही आपको जो है वो डीआरएल्स भी देखने को मिलेंगे और एक सॉर्ट ऑफ डायमंड कट जो है वो आपको इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल की जो है यहाँ पे हमें चीज़ें देखने को मिली है। नीचे अगर आप आएँ तो आपके पास जो है वो आपके पार्किंग सेंसर यहाँ पे मिल जाते हैं और इसी के साथ साथ इसका जो रडार है वो भी आपको जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, जिसके लिए अपने आप को कंट्रोल करती है। फ्रंट व्यू कैमरा है, यहाँ पे इसका एम्बलम आ जाता है। और इसी तरह से अगर नीचे आए तो एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक कलर के अंदर जो है वो इसकी ग्रिल यहाँ पे देखने को मिली। और उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास एक मैट फिनिश के अंदर जो है वो क्रोम की स्ट्रिप भी यहाँ पे आपको मिल रही है। और गाड़ी का अगर हम साइज वाइज देखें तो एक ह्यूज गाड़ी, ह्यूज यानी फीचर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसी तरह से अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं तो इसके जो रिम है वो भी अल्ट्रा लग्जरी, अल्ट्रा कमाल के, यानी इस गाड़ी में आपको बैठ के या इस गाड़ी के एक्सटीरियर को देख के आपको कहीं पे भी ये नहीं लगेगा कि यहाँ पे जो है वो पैसों को कंप्रोमाइज किया गया है। रिम जो है वो 20 इंच का यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इसका भी अगर आप डिज़ाइन देखें और उसके अंदर भी एक आपको सॉर्ट ऑफ मैट फिनिश की जो है यहाँ पे लुक देखने को मिलेगी और एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो यहाँ पे आपको
टायर भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और इस तरह से ये जो बॉडी कलर के अंदर ही यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, यानी अमूमन आपको प्लास्टिक के किनारे देखने को मिलते हैं, बट ये आपको बॉडी कलर के अंदर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगेन पीछे आप चलते जाएंगे तो एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक कलर की जो है वो यहाँ पे स्ट्रिप भी चल रही है, उसके ऊपर एक क्रोम की भी स्ट्रिप चल रही है। और इस गाड़ी के अंदर जिस तरह मैं फीचर्स की बात कर रहा था वो भर भर के डाले गए हैं। तो ये गाड़ी की भी जो है वो मेरे पास है। तो एक तो इसके अंदर जो है वो पैसिव एंट्री है, और प्लस ये है कि आपने सिंपल एक दफ़ा इसको प्रेस किया तो ये इस तरह से इसका डोर भी जो है वो ओपन हो जाता है। तो जहाँ पे आपकी कोई नहीं सुनता वहाँ पे ये गाड़ी आपकी सुनती है। देन अगेन आपको जो है वो डुअल शेप के अंदर जो है डुअल कलर के अंदर आपको साइड व्यू मिरर मिल जाते हैं। नीचे कैमरा है जो कि 360 कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाता है। साइड पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और इसी तरह से जिस तरह से अगर हम इसको डोर्स की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पिलरलेस जो है वो डोर्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक सॉर्ट ऑफ जो ही पियानो ब्लैक कलर की चीज़ जो है वो यहाँ पे मिल रही है। अगेन इसका कलर जो है वो एलिगेंट ब्राउन है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा खूबसूरत इस गाड़ी के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। लेट्स सपोज मैं इसको जो है वो यहाँ से बंद करता हूँ तो ये इस तरह से इसका डोर जो है वो बंद भी हो जाएगा। सो इनको थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है ऊपर जाने के लिए। और इन डोर्स के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो पार्किंग सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कि अगेन जिसकी वजह से ये गलविंग डोर है तो इन्होंने ऊपर जाना होता है, तो इसमें आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। रेयर डोर्स को ओपन करने के लिए कोई डोर हैंडल यहाँ पे मौजूद नहीं है। सिंपल सिर्फ आप एक बटन को प्रेस करेंगे तो अगेन इसका डोर जो है वो इस तरह से वर्टिकल ऊपर आएगा और फिर ये परों की तरह यानी विंग्स की तरह से जो है वो इस तरह खुल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे आते जाएंगे तो आपके पास जो है वो इसकी जो है वो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। और अगर आप इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो आपके पास AC और DC दोनों को आप जो है वो यहाँ पे चार्जिंग के आपके पास जो है वो पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो आप जब सिंपल इसको इस तरह से करेंगे, बटन प्रेस करेंगे तो इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो बंद हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम इसके रेयर एंड की तरफ आते हैं और इसकी जो रेयर प्रोफाइल है वो भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे खूबसूरत सी मिलेगी। एक तो यहाँ पे आपको एक सॉर्ट ऑफ ये गाड़ी के अंदर जो है वो वही जो डायमंड कट में आपको दिखाना चाह रहा था वो यहाँ पे मिल जाएगा। और थ्रू एंड थ्रू जो है वो इसकी ट्रंक स्पेस को कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक इसकी लाइट्स आती हैं। यहाँ पे अगेन इसका एम्बलम आ जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप नीचे देखेंगे तो आपके पास जो है वो पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। रेयर व्यू कैमरा आपको मिल जाता है और इसकी ट्रंक को आप जो है वो अपनी इससे भी अपनी की से भी जो है वो ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप इस गाड़ी की बटन से भी जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो आप सिंपल इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। और एक ह्यूज जो है वो इसके अंदर आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगी। और अगर हम इसके नीचे देखें तो आपके पास रिफ्लेक्टर्स हैं और एक टूल किट टाइप मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर जो है आपको स्पेयर व्हील नहीं मिल रहा। बट अगेन इसकी जो बूट स्पेस है वो काफ़ी बड़ी है। और इसकी अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो ये तकरीबन 670 लीटर के करीब बनती है। बट अगेन अगर आप इस गाड़ी की जो रेयर सीट्स हैं उनको भी फोल्ड करें तो ये आपको जो स्पेस है वो तकरीबन 670 लीटर के करीब जो है वो आपको स्पेस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब आप इसकी 60-40 स्प्लिट इसको कर लेते हैं तो ये आपको 1800 जो है वो लीटर की स्पेस भी यहाँ पे मिलना शुरू हो जाती है। देन आपके पास एक यहाँ पे भी जो है वो 12 वोल्ट की जो है वो सॉकेट यहाँ पे मिल जाती है। और इसके अंदर जो स्पीकर्स की बात कर रहा हूँ मैं वो बहुत कमाल गया है। यानी इसके अंदर जो है वो 22 स्पीकर्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे इसकी ट्रंक के जो डोर है उसको भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है वो आपको 2 जो है वो स्पीकर यहाँ पे मिल रहे हैं। अगेन जब हम इसके ट्रंक को ऐसे ऑटो बूट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो ये इसका जो है वो ट्रंक इस तरह से जो है वो क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो है वो हेप्टिक HT का लोगो आ जाता है। दूसरी तरफ आपके पास GAC का लोगो मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर हम गाड़ी की बात करते हैं तो गाड़ी का एक्सटीरियर तो बहुत ज़्यादा कमाल है।